हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चे हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पिछले 2 लेक्चर में हमने अल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन देखी पहले लेक्चर में, जिसमें हमने अल्डिहाइड और कीटोन के वो मेथड्स पढ़े हैं जिसमें हम उसको कॉमन जो मेथड्स आते हैं। फिर हम लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने ये देखा था कि कौन से स्पेसिफिक मेथड हैं जिससे हम सिर्फ अल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं और कौन से ऐसे जिससे हम कीटोन्स को प्रिपेयर करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम प्रिपरेशन हमारी ख़त्म हो गई है, तो आज के लेक्चर में हम अल्डिहाइड और कीटोन्स के आगे रिएक्शंस की तरफ मूव करेंगे कि अल्डिहाइड और कीटोन जब किसी दूसरे रीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलती है और उनका मैकेनिज्म वगैरह क्या होता है, इन सबको हम डिटेल से देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस कौन से होते हैं, तो अल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, ये आपको एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन देने का मतलब ये है क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल कार्बन होता है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कार्बोनाइल ग्रुप को लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, तो ये आपके पास जो ग्रुप होता है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और यहाँ पे पाई बॉन्ड पाई जाने की वजह से आपके पास क्या होता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं ये हमेशा आपके पास एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो एक तो बात हमें ये पता चलती है कि कार्बोनाइल कंपाउंड हमें हमेशा एडिशन रिएक्शन देंगे और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी उस प्रोडक्ट को हम एडिशन प्रोडक्ट का या अडक्ट का नाम देते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी पोलैरिटी की बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, तो ये बॉन्ड जो होता है ये हाईली पोलर होते हैं क्योंकि कार्बन की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है। तो जितने भी अल्डिहाइड होंगे या कीटोन्स होंगे ये हमेशा एडिशनल रिएक्शन देंगे फर्स्ट। सेकेंडली, जितने भी अल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ये आपके पास हाईली पोलर कंपाउंड होते हैं क्योंकि इसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है। फिर आते हैं नेक्स्ट आपके पास ये आता है कि जब मैं किसी भी अल्डिहाइड और कीटोन का किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो आपके पास अटैक जो होता है कार्बोनाइल कंपाउंड में किस एटम के ऊपर होता है, क्या वो आया कार्बन के ऊपर होता है या वो ऑक्सीजन के ऊपर होता है। वो डिपेंड आपका करता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो हमेशा कार्बन के ऊपर होगा, और अगर आपके पास जो जिस चीज़ के साथ हम साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अगर वो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। अटैक आपका कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन पर भी हो सकता है, ऑक्सीजन पर भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है या इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो कार्बन के ऊपर करेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो वो ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो अटैक करेगा। हमारे सिलेबस में जो जितने भी रिएक्शंस हैं हमने वो ज़्यादातर ये देखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, हम क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बन के ऊपर करेगा और ऑक्सीजन का ये पाई बॉन्ड जो होता है वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। अब ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं कि जब हम अल्डिहाइड और कीटोन का किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन क्या वो एसिड कैटालाइज्ड होगा या बेस कैटालाइज्ड होगा। तो हमारे सिलेबस में एसिड कैटालाइज्ड भी हुआ है और बेस कैटालाइज्ड भी है। एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड का मतलब ये है कि जब हम अल्डिहाइड और कीटोन का जब किसी दूसरे रीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है, क्या वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है या बेसिक मीडियम में हो रहा है। तो बेसिक मीडियम के रिएक्शन अलग से आते हैं और एसिडिक के अलग से आते हैं। आज के लेक्चर में हमने वो रिएक्शन पढ़ने हैं जिसमें जो आपका मीडियम है वो बेसिक होगा, यानी कि आपका OH नेगेटिव यहाँ पे यानी कि वो काम करेगा एज अ बेस या एज अ कैटलिस्ट के तौर पर वो यहाँ पे काम करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो उसमें आपके पास अगर हम उसका जनरल पहले मैकेनिज्म देखें कि इसका जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, तो बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपने कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर अटैक करवाना होता है और अटैक हमने कहा कार्बन के ऊपर करवाना है, तो अगर आपको कार्बन के ऊपर अटैक करवाना है तो लाजमी तौर पर आपको एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो उसके ऊपर आके अटैक कर सके। तो फर्स्ट तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप होगा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल आपके पास उसकी फॉर्मेशन होगी। जब न्यूक्लियोफाइल बन जाता है उसके बाद कार्बन के ऊपर अटैक हो सकता है, तो सेकंड स्टेप आपका आएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। और थर्ड स्टेप आपका आएगा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, लास्ट में जो आपकी अडक्ट बनेगी उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास आता है बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, कि जब उसने न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करना है तो आपके पास क्या होता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। तो ये आपके पास HNU मैंने एक जनरल लिखा हुआ, ये आपके पास एडिंग रीजेंट है, यानी कि एडिंग रीजन का मतलब यह है कि आपने कार्बोनाइल कंपाउंड का इसके साथ रिएक्शन करवाना है। अब ये HNU है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है,
तो हमने क्या करना है, इसमें से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना है ताकि वो कार्बोनल कंपाउंड के कार्बन के ऊपर आके अटैक कर सके। तो इसका कार्बोनल कंपाउंड के साथ अटैक करवाने के लिए हमें इसमें से पहले एक न्यूक्लियोफाइल को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना है। उसके लिए हमने बेस एज अ कैटलिस्ट या बेस एज अ मीडियम हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और बेस में हमें पता है कि आपके पास जो हम लिखते हैं वो आपके पास OH नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो एडिंग रीजेंट होगा वो कार्बोनल कंपाउंड से रिएक्ट करने से पहले जो एडिंग रीजेंट होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद अपने में से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करता है। जैसे ये OH नेगेटिव है, ये आपके पास एक जनरल HNU कोई भी मॉलिक्यूल है, ये अपने में से एक H को निकाल देगा और OH नेगेटिव के साथ मिलकर आपके पास वाटर बना देगा। पीछे जो चीज़ बच जाएगी, अब यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के पास NU के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो साथ चीज़ बनती है वो बनेगा आपके पास NU नेगेटिव। अब ये NU नेगेटिव जो है ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले स्टेप में हमने न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर लिया बेस की मदद से। अब हम क्या करेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब ये न्यूक्लियोफाइल का पॉसिबल है कि अब ये कार्बोनल कार्बन के ऊपर आके अटैक कर सकता है। तो सेकंड स्टेप आता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये आपका कार्बोनल ग्रुप है, वो आपका अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, हमने जनरल लिखा हुआ है। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये हमें पता है ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा। जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा NU का इस कार्बन के साथ आके बॉन्ड बन जाएगा और रिजल्ट में कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। कार्बन क्या करेगा, अपना ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है इसको फौरन ब्रेक कर देगा अपने आप को ताकि वो स्टेबल कर सके। तो आपके पास क्या होता है कि NU इस कार्बन के साथ आके अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलती है, NU कार्बन के साथ आके लग जाएगा यहाँ पे, ये NU इस कार्बन के साथ आगे लग गया। इसके जो ये वाले 2 बॉन्ड है, क्या वो R है या H है, वो तो अल्डिहाइड और कीटोन को देख के पता चलेगा, हमने इसको जनरल लिखा हुआ है, हमने ऐसे इसके बॉन्ड खुले छोड़ दिए हैं। उसके बाद ये जो आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आता है सेकंड स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर, वो होता है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट, कि आपके पास फाइनली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ये वाली प्रोडक्ट बनती है, ये वाली, तो आपके पास क्या होता है कि इसी कंटेनर के अंदर, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप के अंदर पानी बना होता है। तो पानी क्या करता है, इसके साथ आके रिएक्ट करता है। अब पानी में हमें पता है कि आपके पास होते हैं H और OH का यानी कि बॉन्ड बना होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो ये वाला प्रोडक्ट होती है इसमें O के ऊपर नेगेटिव होता है, ये क्या करेगा, ये पानी में से H को यहाँ से पुल करेगा, H को पुल करेगा एज H पॉजिटिव। तो ये H इस ऑक्सीजन के साथ आके मिल जाएगा। रिजल्ट में आपके पास ये H जो जब इसके साथ मिलेगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी हिसाब का SH ही आ जाएगा। तो आपका NU फर्स्ट आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये 2, एक ऊपर बॉन्ड है एक नीचे बॉन्ड है, और साथ आपका सिंगल बॉन्ड OH आ जाता है। और पानी में जो पीछे बच जाता है वो बच जाता है आपका OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव है ये आपको एट द एंड दोबारा मिल जाएगा। तो एट द एंड दोबारा मिल जाने का मतलब ये है कि ये OH नेगेटिव इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्योंकि आपको एट द एंड जो है वो दोबारा से मिल गया है, क्योंकि आपने इसको शुरू में लिया था रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपने शुरू में लिया था, लेकिन आपको एट द एंड दोबारा से वो मिल जाता है। तो ये हमने पढ़ा है बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म, कि इसमें हमने क्या किया है कि अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड का किसी भी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करवाना है तो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपको किसी बेस की जरूरत होती है। वो आपका एज अ मीडियम काम करता है या एज अ कैटलिस्ट काम करता है। अब वो मीडियम क्या करता है, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड का जिस चीज़ के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं उस चीज़ के में से आपके पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कैसे करता है कि उसमें से एक प्रोटॉन को पुल कर लेता है, एक H पॉजिटिव को पुल कर लेगा, और पीछे वो जो बच जाएगा आपका एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाता है फिर वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है और उसके साथ आगे जुड़ जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे हमने देखा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और फाइनली फिर जो पानी बना होता है जो उसने H दिया होता है वही H उसको वो दोबारा मिल जाता है, और रिजल्ट में आपकी फाइनली अडक्ट बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट भी इसको बोलते हैं। और OH नेगेटिव भी आपको दोबारा मिल जाता है, जो आपने शुरू में रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये आपका एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये जनरल मैकेनिज्म है। इसके ये टोटल जो 3 स्टेप हैं ये आपके अगले जो 2-3 रिएक्शंस होंगे उसमें ये बार बार इस्तेमाल होंगे। तो ये तो था जनरल मैकेनिज्म। अब हम आते हैं इसके किसी एक्चुअल रिएक्शन के ऊपर। एक्चुअल रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन आता है वो आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड,
कि अगर आपके पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, चाहे वो अल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है, अगर आपने उसके अंदर HCN को ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जाहिर बात है कि एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है जो एज अ कैटलिस्ट काम करता है, क्योंकि जो आपका HCN होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, इसमें से आपको न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको एक बेस चाहिए होता है। जैसे हमने यहाँ पे OH नेगेटिव लिया, वो एज अ बेस का काम करेगा जो इसमें से जिसने NU को पैदा किया। ऐसे ही आपके पास एडिशन ऑफ HCN में देखेंगे कि आपके पास जो HCN होता है, इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करवाने के लिए आपको एक बेस की ज़रूरत होती, जो आपके पास क्या करेगी, HCN में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेगी। सबसे पहले इसका हम वन लाइन रिएक्शन लिख लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड हमें पता है HCN को कहते हैं, ये गैस होती है। तो ये आपके पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है जो कि एसिटाल्डिहाइड या इसको एथेनॉल भी कहते हैं। ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, इसका मैंने रिएक्शन करवाना है HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और किसी बेसिक मीडियम में करवाना है। मतलब ये यहाँ पे OH नेगेटिव एज अ कैटलिस्ट आपने एरो के ऊपर लिखना है कि एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे वो काम करेगा। तो आपके पास क्या होता है, हमें पता है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन होता है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है। ये हाईली पोलर, ये वाला जो पार्ट होता है हाईली पोलर होता है। अगर हम HCN की तरफ देखते हैं तो HCN में जो CN होता है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि इनका आपस में अटैक होना शुरू होगा। सबसे पहले क्या होगा कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। CN क्या करेगा, वो इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा। जैसे ही वो अटैक करेगा CN, तो इसका कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। कार्बन को अपना 5वां बॉन्ड जो पाई बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे इसको वो ब्रेक करता है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फुल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव प्रेजेंट है, ये फौरन H पॉजिटिव क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को आके न्यूट्रलाइज कर देगा और उसके साथ आके जुड़ जाएगा। और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी, आपका ये था कार्बन, ये वाला, उसका ये CH3 आपका ऐसे ही है, इसको क्योंकि इसमें इसका कोई रोल नहीं आ रहा, ये इसका हाइड्रोजन भी आपका ऐसे ही है। उसके साथ क्या हुआ कि जो CN था वो इस कार्बन के साथ आके लग गया है, तो मैं CN को यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये इसके साथ आके लग गया है। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसे ही आया, हाइड्रोजन को भी उसने पुल कर लिया ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर सके, तो जो O था वो आपके पास OH में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये वाली प्रोडक्ट मिल जाती है। इस प्रोडक्ट को नाम देते हैं हम सियानोहाइड्रीन का। तो आपको ये सियानोहाइड्रीन जो होती है वो मिल जाती है। तो ये तो हमने करवाया HCN का एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। ऐसे ही हम HCN का हम कीटोन्स के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं, और कीटोन में हमने लिया एसीटोन। हम एसीटोन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस की मौजूदगी में, एज अ OH नेगेटिव जो होता है इसमें प्रेजेंट होगा, कैटलिस्ट का काम करता है, क्योंकि एट द एंड आपको दोबारा मिल जाता है। वो भी सेम यही रिएक्शन होगा कि CN के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन पर देखें तो पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। जैसे ही दोनों का रिएक्शन होगा तो ये CN जो होता है ये आपके पास अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, आपके पास कार्बन के ऊपर अटैक करता है और इसके साथ आके जुड़ जाएगा। और रिजल्ट में क्या होगा कि ऑक्सीजन के कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। कार्बन को अपना एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और ये वाला जो बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है ये ऑक्सीजन के ऊपर वो शिफ्ट कर देता है और ऑक्सीजन फुल्ली नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनेगा ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ पुल करेगा ताकि ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाए और हाइड्रोजन इसके साथ आके लग जाएगा। और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी ये आपका कार्बन, मेन कार्बन, इसके एक तरफ CH3 लगा देते हैं और इसके दूसरी तरफ भी CH3 है। और अब आ जाए जो CN है वो इस कार्बन के ऊपर आके अटैक किया तो कार्बन के साथ आके यहाँ पे लग गया है और ऑक्सीजन के ऊपर फुली नेगेटिव आया, उसने H को भी पुल कर लिया तो O जो था वो OH में कन्वर्ट हो गया। तो अगेन आपको जो है वो सियानोहाइड्रीन वाली प्रोडक्ट मिल जाती है। ये था आपका वन लाइन रिएक्शन। अब हम करवाएंगे इसका मैकेनिज्म हम आपको बेसिकली बताएगा कि रिएक्शन असल में प्रोसीड कैसे हुआ है, इसमें जो OH नेगेटिव का वो क्या रोल था। तो यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है, दिस रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो आपका HCN होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। इसके अंदर जो साइनाइड आयन होता है CN नेगेटिव, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम HCN में से न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेंगे। उसके लिए हमें किसी बेस की या किसी कैटलिस्ट की जरूरत होती है और वो हम चूंकि पढ़ ही रहे हैं बेस कैटलाइज्ड कि एज अ बेस इसमें वो OH नेगेटिव काम करेगा। तो अगेन इसके मैकेनिज्म के टोटल 3 स्टेप है। पहला आएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकंड आएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड थर्ड आएगा फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट, जिसके रिजल्ट में आपको फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही मैं ये रिएक्शन करवाता हूँ तो ये मेरे पास कोई बीकर है, इसके अंदर मैं तीनों चीज़ें डाल देता हूँ। इसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने इस रिएक्शन के लिए
जो आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, इसके लिए मैंने मैकेनिज्म लिखना है। अब मैंने ये रिएक्शन करवाना है, तो मैंने ये एसिटाल्डिहाइड जो था लिक्विड, वो भी मैंने इस बीकर के अंदर डाल दिया। इसके अंदर मैंने HCN भी डाल दिया है, और तीसरी इसके अंदर कोई बेस भी डाल दिया है, क्योंकि बेस की मौजूदगी में रिएक्शन इनिशिएट होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि HCN जो होता है वो एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने से पहले HCN क्या करता है, वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और अपने में से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेगा। जैसे ये HCN है, बेस में आपके पास आता है जी OH नेगेटिव, वो इसके साथ आके रिएक्ट करेगा और OH नेगेटिव क्या करेगा, ये HCN क्योंकि एक एसिड होता है और ये अपना एक H आसानी से दे सकता है, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से एक H को पुल कर लेगा और अपने साथ मिला के H2O बना देगा, और साथ जो CN था वो CN नेगेटिव बन जाएगा। मतलब ये आपके पास यहाँ पे बन गया जी न्यूक्लियोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जैसे ही इस बीकर के अंदर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, अब यही न्यूक्लियोफाइल, अब एसिटाल्डिहाइड भी इसके अंदर प्रेजेंट है, वो एसिटाल्डिहाइड में कार्बन के ऊपर आके अटैक कर सकेगा। तो ये आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। तो ये क्या करेगा, ये आपके पास इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो CN इसके ऊपर अटैक करेगा और CN फौरन कार्बन के साथ आगे लग जाएगा। तो कार्बन के 4 बॉन्ड पहले ही बने हुए थे, ये इसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे। कार्बन को अपना एक 5 बॉन्ड जो वीक बॉन्ड है उसको ये ब्रेक करना पड़ेगा और वो ऑक्सीजन के ऊपर वो शिफ्ट कर देगा, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो आपको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलती है, ये आपका मेन कार्बन है सेंटर वाला, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर आपका ये CH3, ये CH3 है। फिर आपका एक H यहाँ पे लिखा है, जो CN है इसके साथ आगे लग गया और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हुआ जब न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब आपके पास आता है थर्ड स्टेप, वो आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट, कि आपको यहाँ पे अडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब वो कैसे होती है, इसी कंपाउंड को, इसी प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया। ये क्या करेगा, ये आपके पास पानी में से, क्योंकि पानी में OH नेगेटिव ने इसका H को गेन किया था, ये उसको उसमें से H को वापस ले लेगा। तो H2O में जो H पॉजिटिव होगा, ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव होता है ये क्या करता है, यहाँ से H को पुल कर लेगा और हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा, ताकि ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाए और आपको ये वाली प्रोडक्ट मिल जाएगी, और साथ आपको OH नेगेटिव दोबारा मिल जाता है। अब OH नेगेटिव दोबारा मिलना इस बात की तरफ इशारा है कि ये रिएक्शन में जो OH आपके पास जो बेस है वो कैटलिस्ट का यहाँ पे काम करी, क्योंकि वो शुरू में इस्तेमाल हुई, उसने रिएक्शन को इनिशिएट करवाया, लेकिन वो बाद में आपको दोबारा से मिल जाती है। तो जैसे हमने जनरल मैकेनिज्म में देखा था, तो सेम वही मैकेनिज्म यहाँ पे आपके पास आ जाता है। अगर हम बात करते हैं HCN की, तो हाइड्रोजन साइनाइड एक पॉइजन गैस होती है, और ये आपके पास इसको जो है इस गैस को हम इन सिचु गैस भी कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, इसको इन सिचु गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम जो है बना के रख नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, फ़ौरन डीकम्पोज हो जाती है, फ़ौरन ये ख़राब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको एन मौके के ऊपर प्रिपेयर करते हैं इसको, इसलिए इसको इन सिचु कंपाउंड कहते हैं। तो HCN एक इन सिचु कंपाउंड होता है, और इसको बनाने के लिए हम HCl और NaCN का सहारा लेते हैं। इन दोनों की मदद से हम HCN गैस बनाते हैं, फिर उसका एथेनॉल या एसीटोन वगैरह के साथ उसका रिएक्शन पॉसिबल होता है। उसके बाद ये आता है कि जब ये सियानोहाइड्रिन वाली ये वाली 2 प्रोडक्ट बन जाती हैं, अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हैं, और जब इसके हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इससे हमें कंपाउंड मिलता है जिसको हम लैक्टिक एसिड का नाम देते हैं। इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसकी सिंथेसिस में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करते हैं, ये सियानोहाइड्रिन वाली कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इसका एसिड और पानी की मदद से इसके हाइड्रोलाइज करवाया जाता है, तो आपको लैक्टिक एसिड जो होता है वो मिल जाता है। जैसे ये मैंने जो कंपाउंड यहाँ पे ये बनाया था, उसी कंपाउंड को मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है। इसकी किसी एसिड और पानी की मदद से इसको हीट किया जाता है, रिजल्ट में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। अब हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, वैसे तो इसका मैकेनिज्म काफ़ी कम्प्लेक्स है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये आपका इसका ये CN होता है, ये वाला जो ये CN होता है, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है COOH के अंदर। तो हम सिंपल ये कहेंगे कि जो CN है ये कन्वर्ट हो गया COOH में, और जो बाकी इसके हिस्से होते हैं वो SH आपके पास आ जाते हैं। ये आपके पास लैक्टिक एसिड जो होता है वो कहलाता है। ये उस वक्त बनता है जब हम सियानोहाइड्रिन की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो ये आपके पास पहला रिएक्शन था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। अब हम आते हैं सेकेंड रिएक्शन के ऊपर, वो भी ऐसा सेम आता है, सेम उसके स्टेप है और सेम इसका मैकेनिज्म है। वो आपके पास आता है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड हम कहते हैं NaHSO3 को। NaHSO3 जो होता है, इसको हम सोडियम बाइसल्फाइड का नाम देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अगेन कार्बोनिल कंपाउंड कोई भी लेंगे, चाहे वो अल्डिहाइड ले लें, चाहे वो कीटोन ले लें,
तो उसका NaHSO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें वहाँ पर एक फाइनली जो होती है वो प्रोडक्ट मिल जाती है। और ये भी रिएक्शन किसी बेस की मौजूदगी में होता है। वैसे तो NaHSO3 भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इसको करवाने के लिए किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बेस का इस्तेमाल किया तो हम यहाँ पर भी बेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि दोनों मैकेनिज्म जो होते हैं वो सेम एक ही आपके पास एक ही तरह हम इसको लिख सकें। तो हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं, उसमें मैं ले लेता हूँ एथेनॉल जिसको हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। इस एसिटाल्डिहाइड का मैं रिएक्शन करवाता हूँ NaHSO3 के साथ। NaHSO3 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास जो NaHSO3 होता है, इसमें जो आपके पास SO3 के ऊपर जो होता है आपके पास नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन होता है इसके ऊपर यहाँ पे आपके पास जो होता है वो पॉजिटिव का चार्ज आ रहा होता है। जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर भी यहाँ पे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है। तो आपके पास क्या होता है, NaHSO3 में जो आपके पास हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के ऊपर आगे लग जाता है तो ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पिछला बाकी सब बच जाता है वो होता है NaSO3, वो नेगेटिवली चार्ज होता है और वो इस कार्बन के ऊपर आके लगेगा तो आपके पास ये वाली प्रोडक्ट बन जाती है। इस प्रोडक्ट का नाम देते हैं हम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट या बाइसल्फाइड एडिशन अडक्ट का भी नाम देते हैं। तो हमें ये वाले कंपाउंड जो होता है वो मिल जाता है। ऐसे ही हम यहाँ पे कीटोन्स के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइसल्फाइड का, तो अगेन यहाँ से जो हाइड्रोजन होती है एज अ पॉजिटिव वो इस ऑक्सीजन के साथ आगे लग जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है OH के अंदर, और जो बाकी NaSO3 एज अ नेगेटिव होता है वो इस कार्बन के साथ आगे लग जाता है तो आपके साथ यहाँ पे SO3 Na भी इसके साथ आगे कार्बन के साथ आगे जुड़ जाता है और ये प्रोडक्ट भी बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट कहलाती है। बस हमने एक बात यहाँ पे एक मजीद लिखनी है इसके अंदर कि जो बाइसल्फाइड आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड होता है ना, वो आपके पास एक उसको रिएक्शन ऐड करवाने के लिए कार्बोनिल कंपाउंड में हमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर सकता है। जबकि जो HCN होता है ना वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है, इसलिए इसके लिए OH नेगेटिव की जरूरत पड़ती है। जबकि इसके लिए जरूरत नहीं भी पड़ती, ये रिएक्शन उससे भी हो जाता है, लेकिन हम क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म को सेम तरह लिखेंगे तो इसलिए मैंने इस मैकेनिज्म को भी सेम इसी तरीके से लिखा है। इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये किस तरह इसके अंदर जाके ऐड होती है। तो ये हम पहले फिर वही 3 स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के हम क्या करते हैं, NaHSO3 में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को पैदा करते हैं, हालांकि खुद एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो OH नेगेटिव क्या करता है, बेस की मदद से हम क्या करते हैं, इसमें से जो एक प्रोटॉन होता है एज H पॉजिटिव वो इसमें से रिमूव करते हैं, और OH नेगेटिव अपने इसमें से H को निकाल के H2O में कन्वर्ट कर देता है और साथ पैदा कर देता है SO3Na। जो ये SO3Na होता है बेसिकली यही यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा होता है, यही आके कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा। जैसे ये बन जाता है सेकंड स्टेप के अंदर आता है जी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि हम क्या करते हैं, हम ये एथेनॉल ले लेते हैं, इस एथेनॉल का इस न्यूक्लियोफाइल के साथ अब रिएक्शन करवाएंगे। अब एथेनॉल में हमें पता है कि कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, तो SO3Na क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा और ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाता है। फिर आपका थर्ड स्टेप आता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि आपको फाइनली प्रोडक्ट जो होती है वो मिल जाती है। तो इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, और साथ आपका जो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो पानी बना होता है OH नेगेटिव ने जो एक H को पुल किया होता है वो अपना एक H वापस कर देता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से एक H को पुल करता है और H को ऑक्सीजन के साथ मिला के ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए और आपको ये वाली प्रोडक्ट जो होती है वो आपको फाइनली मिल जाती है। अब हम बात करते हैं आगे रीजनरेशन का। रीजनरेशन का मतलब ये है कि अगर आपने NaHSO3 का एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाया एसिटाल्डिहाइड के साथ तो आपको ये वाली प्रोडक्ट बन गई, लेकिन अब अगर आप ये चाहते हैं कि रिएक्शन दोबारा वापस आ जाए, आपको दोबारा एसिटाल्डिहाइड मिल जाए, तो उसके लिए हम इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं। रीजनरेट करने के लिए बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट को किसी एसिड के साथ हाइड्रोलाइज किया जाता है, किसी एसिड के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, इसका किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। जब इसका किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है और ये आपका HCl है। यहाँ पे बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट में जो आपका Na होता है और यहाँ से HCl में जो Cl होता है, ये दोनों मिलकर आपके पास यहाँ पे NaCl की जो होती है वो फॉर्मेशन कर देते हैं। और साथ आपके पास इसी के साथ यहाँ पे बचा होता है SO3 में से जो SO2 होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और SO2 भी साथ आपके पास जो होता है वो बन जाता है। अब पीछे क्या बच जाता है, पीछे आपके पास बचता है यहाँ से एक हाइड्रोजन बचता है ये वाला, फिर यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा होता है और यहाँ से अगेन एक हाइड्रोजन आता है। तो ये 2 हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन ये मिलकर आपके पास यहाँ पे पानी की फॉर्मेशन भी करते हैं।
इनके आपके पास H2O भी जो होता है वो बन जाता है, और पीछे सिर्फ और सिर्फ बच जाता है आपका एसीटल्डिहाइड जिसको आपने शुरू में लिया था। तो ये एसीटल्डिहाइड आपको अगेन यहाँ पे दोबारा से मिल जाता है, CH3 और ये वाला H और C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से जो अब H निकलता है वो एज ए H पॉजिटिव निकलता है, वो अपना नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर ही छोड़ देता है। तो ऑक्सीजन के क्या करता है, अपना नेगेटिव चार्ज कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लेता है। तो आपको दोबारा से जो होता है वो एसीटल्डिहाइड या एथेनॉल वो आपको दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। यूज ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है प्योरीफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड को सेपरेट करना होता है, क्योंकि ये जो बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन होते हैं ये सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड ही देते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से सेपरेट करने के लिए हम इस रिएक्शन को जो है वो इस्तेमाल करते हैं।